नमस्कार दोस्तों सोना की हमारी सीरीज चल रही है जैसे आप जानते हैं। तो उसके अंदर हम एपिसोड 10 बना चुके हैं। ये एपिसोड अपना 11 होगा और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोना ग्रीन दीनदयाल प्लॉट का जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 4 के अंदर, उसके बारे में जानेंगे, उसकी लोकेशन जानेंगे, क्या प्राइजिंग है, किस तरीके के प्लॉट साइज मिल जाते हैं और आसपास की लोकेशन क्या है, क्या आपको वहाँ पे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसमें दीनदयाल के प्लॉट्स हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप सोना में प्लॉट का प्लान कर रहे हैं तो आप हमारे पुराने एपिसोड देख सकते हैं जिसके अंदर हमने 10 प्रोजेक्ट के हमने अलग अलग एपिसोड यहाँ पे डिस्कस किया है, प्रोजेक्ट की डिटेल विद आपकी लोकेशन को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सोना ग्रीन सेक्टर 4 के इस दीनदयाल प्लॉट्स के प्रोजेक्ट के बारे में। तो गाइज आपने सोना के बारे में तो आप जानते ही हैं क्योंकि हमने जो हमारा एपिसोड नंबर 1 था उसमें हमने सोना की लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था। और आपको पता है कि जो सोना में एंटर करने से पहले ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर यहाँ से स्टार्टिंग होती है, इसके बाद ही सोना के सेक्टर शुरू होते हैं। ज़्यादातर लोग जो टोल है गामरोज का वहाँ पे सोना को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सोना के टोल के आगे जैसे आप आते हैं तो DMIC दिल्ली मुंबई कॉरिडोर स्टार्ट होता है। तो इसके बाद से ही सेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं 36, 35, 34, 33 ऐसे करके आगे। तो यही एलिवेटेड कॉरिडोर आगे जाता है। और जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट सोना ग्रीन जो कि दमदमा रोड के ऊपर पड़ता है और दमदमा रोड के ऊपर ही इस समय सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो जैसे एलिवेटेड ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद ही आपको तुरंत लेफ्ट लेना है। एक्चुअल में जो एलिवेटेड का यूज करेंगे वो दमदमा रोड पे जो उतने भी प्रोजेक्ट हैं, सेक्टर लगते हैं, उनके लिए सबसे वो वेलफुल होने वाला है। क्योंकि अगर आप मेन रोड पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, आप टोल के बाद से ही आपको सर्विस लाइन लेनी है और सर्विस लाइन से आना है। टोल जरूर पे कर रहे हैं लेकिन सर्विस से आना है, ठीक है। तो हम अभी आगे चलते हैं जहाँ पे एलिवेटेड ख़त्म होता है। आपको लोकेशन दिखाते हैं कि आपको कहाँ से दमदमा रोड के ऊपर जाना है। वहाँ से आपको इस तरीके की चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी कि जो मेन एंट्री है दमदमा रोड की वो कहाँ से होती है। यहाँ पे एलिवेटेड ख़त्म हो जाता है, यहीं से दमदमा रोड की शुरुआत होती है। जैसे ख़त्म होता है यहाँ पे रेड लाइट है, लेफ्ट ले लेना। ये सोना गांव है, ठीक है, सोना, और यहीं से दमदमा रोड है जो ऐसे चला जाता है। तो अब हम चलते हैं साइट के ऊपर और देखते हैं सोना ग्रीन की ये साइट कैसी है। गाइस सबसे पहले हम सोना ग्रीन के लेआउट को समझ लेते हैं कि ये लेआउट है कैसा, क्योंकि जब हम एक्चुअल साइट पे चलेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि हम किस साइड वाले एरिया की बात कर रहे थे और कहाँ से 60 मीटर रोड निकलना है। जो ये 60 मीटर रोड निकलेगा इसी से इस प्रोजेक्ट की मेन एंट्री होती है, ठीक है जी। और इसके इधर है 5 सेक्टर और इधर है 4 सेक्टर। और आपने देखा होगा गोल्डन पार्क में फिर डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है उसकी भी यहाँ से एंट्री होती है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे अभी यहाँ से ये रोड नहीं है, अभी जो आपकी एंट्री है वो यहाँ से होनी है दमदमा रोड से। तो यहाँ पे इनका गेट बना हुआ है और इधर गेट बना हुआ है मेफेयर इंफ्रा का, उनका ऐसे रोड आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट मेफेयर का है। तो इधर ये आपका जो सोना ग्रीन है वो लगता है। तो सोना ग्रीन में अगर देखें तो यहाँ पे कमर्शियल बनेगा। एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट आना है वो इस साइड का आना है, ठीक है। तो टोटल इसमें जो प्लॉट आते हैं वो 180 के आसपास के प्लॉट आते हैं। आगे मैं साइज वाइज भी बताऊंगा। अभी जैसे आप एंटर होंगे तो इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे बनेगा, ग्रीन प्रॉपर बना हुआ भी है। और फिर यहाँ पे ये है अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है। फिर ये पार्क हो गया, फिर ये फिर टैंक है, ठीक है। सॉरी ये STP प्लांट है और ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। उसके बाद अगर इसमें ग्रीन एरिया है तो वो आपका यहाँ पे आता है, ये पार्क है, क्योंकि एक पार्क ये है और फिर फ्रंट में है। उसके बाद यहाँ बीच में मेरे को कोई पार्क नज़र नहीं आ रहा। ये वाला जो एरिया है ये गोल्डन पार्क का स्पोर्ट्स एक्टिविटी एरिया है, क्योंकि ये जो प्लॉट है जितने भी ये सारे 2 साइड ओपन है, ठीक है जी। ये सारे 2 साइड ओपन है। फिर यहाँ पे फिर गोल्डन पार्क का स्पोर्ट्स एक्टिविटी एरिया है। तो ये जितने भी प्लॉट हैं ये सारे के सारे आपके 2 साइड ओपन है। आपको इस एरिया में अगर कोई प्लॉट चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं आपकी बेस्ट डील के साथ वो करवा दूंगा। यहाँ पे फिर ये है कम्युनिटी एरिया जो कि बनेगा इसका सोना ग्रीन का। और यहाँ पे फिर गोल्डन पार्क के बनेंगे
ये यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक ई व्हीकल्स चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे। यहाँ पे गोल्डन पार्क का क्लब आएगा, क्लब, स्विमिंग पूल, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट, ये सारे यहाँ बने हुए हैं। यहाँ 2 क्रिकेट पिच बनी हुई है, या फिर कुछ झूले हैं गोल्डन पार्क के, और गोल्डन पार्क का यहाँ बुलबुलिया का गार्डन बना हुआ है। तो यानी सोना ग्रीन की जो मेन एंट्री है वो यहाँ से है, 9 मीटर का रास्ता है, ठीक है। और वो इन्हीं प्लॉटों के लिए है एंट्री, यहाँ से आप 60 मीटर का चला जाएगा। बल्कि इन्होंने ये एंट्रेंस थोड़ा बड़ा छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये छोटा छोड़ा है इन्होंने, और एक गेट इन्होंने यहाँ से देना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इतने सारे प्लॉट हैं और इन प्लॉटों के लिए सिर्फ 9 मीटर का रास्ता दिया है और उसी में ऐसे ट्रायंगल बना दिया है। ये थोड़ी सी मिस्टेक इन्होंने की है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपका यहाँ से 9 मीटर का रास्ता है, जबकि इस चीज़ में अगर गोल्डन पार्क देखो तो गोल्डन पार्क ने यहाँ 12 मीटर का रोड छोड़ा हुआ है और उसकी मेन एंट्री इधर से भी है। तो गोल्डन पार्क के पास 4 साइड ओपन से जो साइज है वो आ जाते हैं। एंट्री गेट आती है 24 मीटर के, इधर से रास्ता है, फिर उधर से रास्ता है, फिर इधर से रास्ता है, तो डिवाइड हो रही हैं सारे प्लॉट्स। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलती हैं प्रोजेक्ट के, अभी मैं आपको एक बार लेआउट थोड़े ही दिखा देता हूँ कि इसमें जो लेआउट है वो किस तरीके से है। देखो ये है टोटल 180 प्लॉट है, 10 एकड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर अगर साइज में अगर देखोगे 160 गज है, 136 गज है, 144 है, 169 है, 164, 135, 107, 84, ये सारा का सारा रीसेल है। बायर की मोस्टली पेमेंट हो चुकी है, 90-95% हो गई है, रीसेल है। रजिस्ट्री करवाई नहीं है काफ़ी बायर ने, तो बीबी ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद आपकी डायरेक्ट रजिस्ट्री होगी। और आज के टाइम में यहाँ पे रीसेल देखोगे तो 80 से 90 के आसपास की यहाँ पे रीसेल चल रही है, ठीक है। तो ये तो था प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम चलते हैं साइट के ऊपर, साइट देखते हैं किस तरीके की है और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई आसपास की किस तरीके की डेवलपमेंट है और किस तरीके की रोड से कनेक्टिविटी है, ये भी जानते हैं। देखो भाई, प्रोजेक्ट पोजीशन तक आने वाला है तो वीडियो तो बनती है और आप लोगों के इस तरीके की डेवलपमेंट का पार्ट हम यहाँ पे देने वाले हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझो भी घर पे बैठे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो आपको निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जैसे लेआउट में बताया था, ये 9 मीटर का रोड है और यहाँ पे दमदमा रोड है और यहाँ पे फ्रंट में ये इनका गार्डन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये इस तरीके के यहाँ पे झूले वगैरह गार्डन इन्होंने दे रखा है। कुछ लोगों ने यहाँ पे फ्लोर बना रखे हैं, जैसे कि ये इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 फ्लोर पास है, 4 फ्लोर पास नहीं है। इस प्रोजेक्ट में करंट डेट में हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो इसमें 3 फ्लोर पास है, ठीक है। हो सकता है आपके पास ये वीडियो बहुत टाइम लेट पहुंचे या आप चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट डेट में एज फॉर मई 2025 ये इस प्रोजेक्ट पे आप 3 फ्लोर बना सकते हैं, स्टील +3। कुछ लोगों ने यहाँ जैसे फ्लोर बना रखे हैं, लेकिन जब तक इसका सीसी नहीं आएगा उसको ओसी नहीं मिलेगी, है ना। तो लोगों ने बना रखे हैं वैसे, और फिर बाद में इनकी वो कर लेंगे, ओसी लेके इसकी पोजीशन दे देंगे, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट पे पोजीशन हुआ नहीं है। और उसके बाद यहाँ दमदमा रोड से इधर से इनकी एंट्री आ जाती है। और ये सारा प्रोजेक्ट अगर देखें तो इधर से ये सारी प्रोजेक्ट की कुछ इस तरीके की लुकिंग है। प्रॉपर्टी रेडी है, ऑलमोस्ट पोजीशन के पास है, पोजीशन होने ही वाली है। और ये कुछ से इन्होंने यहाँ पे जैसे गजीबो टाइप का ये फ्रंट में बना रखा है। ये मेन रोड है 9 मीटर का, जिससे गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, राइट। उसके बाद ये छोटा सा गार्डन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे एसटीपी है और ग्राउंड पे जो अंडरग्राउंड टैंक है वो इधर बना हुआ है। झूले वगैरह यहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए इधर लगा रखे हैं। एक छोटा गार्डन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। उसके साइड में ये इधर गोल्डन पार्क है, बरगद का पेड़ है, गार्डन। वैसे गार्डन गोल्डन पार्क के अच्छे हैं, इसमें नो डाउट। देखो जो अच्छी चीज़ होगी अच्छी बताई जाएगी, बुरी तो बुरी बताई जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने लाइट वाइट का प्रॉपर प्रोग्राम कर रखा है। गेटेड प्रोडक्ट है, बट ग्रीनरी थोड़ी ही कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ग्रीनरी यहीं पे मिलेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा प्लॉट हैं तो लोग आएंगे तो पार्क कम पड़ने वाले हैं, ग्रीन एरिया कम पड़ने वाला है। उसके बाद अगर कनेक्टिविटी तो इन फ्यूचर देखोगे तो इधर से 60 मीटर से आएगी। अभी फिर दमदमा रोड से ये 9 मीटर। अब देखो ये 12 मीटर का गोल्डन पार्क का सारी वाटर फाउंटेन है फ्रंट में। अगर जैसे मान लीजिए बिल्कुल गेट के साथ साथ इन्होंने पार्क बना दिया, भाई गाड़ियाँ आ रही हैं, बच्चे कैसे खेलेंगे, है ना, गाड़ी में एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो रोड के फ्रंट में मेन एंट्री पे तो कभी भी गार्डन एक्चुअल में देना नहीं चाहिए। और फिर पीछे देखोगे तो इन्होंने थोड़े प्लॉट के साथ साथ में इन्होंने प्रॉपर जो गार्डन है वो बना रखे हैं, यानी ग्रीन चीज़ें बना रखी हैं। वही जहाँ जैसे इस साइड प्लॉट नहीं आएगा तो इस साइड में इन्होंने ग्रीन दे दिया, तो खाली है।
और जो मैं कह रहा था कि जो ये वाले जो प्लॉट है पीछे सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक्चुअली में ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, ये सब रेडी हो गया है। ये गोल्डन पार्क की क्रिकेट पिच का नेट वेट सब कुछ लग गया है। और उसके बाद अगर मैं जो 60 मीटर का रोड आपको बता रहा था वो बेसिकली यहाँ से है, ठीक है। ये जो रोड है ना, ये इन्होंने यहाँ बंद कर रखा, ये यहाँ पे 60 मीटर रोड में ऐसे कनेक्टिविटी होगी। और ये इनका सारा कमर्शियल है, जहाँ अभी लेबर है ऐसे ही ये कमर्शियल है। जैसे अगर हमने मैप में देखा था तो 60 मीटर का जो रोड है वो ऐसे आना है, ठीक है। 60 मीटर रोड की जो एंट्री है वो यहाँ से होनी है। इधर देखोगे तो ये MVN एथेंस हो गया सेक्टर 5 में, इधर ये फिर पारस एकम हो गया, कोरोना ग्रीन इधर हो गया, ये है ना। तो पारस एकम के अंदर ये मकान वगैरह हैं जो बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं ज़्यादातर आपको दीनदयाल के देखने को मिलेंगे, गोल्डन पार्क, JMS, कोरोना ग्रीन, सोना ग्रीन, है ना। गोल्डन पार्क हो गया, तो उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेक्ट हैं वो जो डेवलप होते हुए जा रहे हैं। उसके पीछे एक ये रोड जाता है, ठीक है। और ये गंगा का अफोर्डेबल बन रहा है। बेसिकली ये सर्दियों की वीडियो है, राइट। तो अभी करंट की नहीं है, जस्ट आपको लोकेशन गाइड करना था मेरे को। अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं तो ये 60 मीटर रोड बनेगा, इसकी एंट्री ये वाली एंट्री आएगी सीधी, और यहाँ से ऐसे एंटर होके ऐसे आप प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। अगर आप जो मैं ग्रीन एरिया बता रहा था, ये वाला एरिया सारा गोल्डन पार्क है जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी इधर इनका वो आएगा क्लब वगैरह, और ये भूलभुलैया गार्डन, और इधर कम्युनिटी एरिया है सोना ग्रीन का। तो ये वाले जो प्लॉट हैं ये सारे 2 साइड है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पे रीसेल 80 से 90 हज़ार रुपये की रीसेल आ जाती है। बुक वैल्यू 30, 40, 50 के आसपास की बुक वैल्यू आ जाती है। ऑलमोस्ट 100% पेमेंट जाएगी आपकी। अगर आप रीसेल में खरीद रहे हैं पहले BBA ट्रांसफ़र होगा, फिर आपके नाम से रजिस्ट्री होगी। तो ये आसपास देखोगे तो IREO है, GLS है, तो यहाँ सारी की सारी दीनदयाल की प्लानिंग है। और मेफेयर डेवलपर है, ये कुछ बड़ा सोच रहा है कुछ करने के लिए। तो अगर आपको जिसमें भी आपको बेटर लगे, भाई गोल्डन पार्क में रीसेल में ख़रीदना है या आपको सोना ग्रीन में ख़रीदना है, देखो ये है दमदमा रोड, ठीक है। तो इसका ये मेन एंट्री गेट यहाँ पे है। इसके फ्रंट में ये सारा का सारा आपका गार्डन एरिया हो गया। ये फिर पूरी 10 एकड़ की प्रोडक्ट है जिसमें 180 प्लॉट है, ठीक है। बाउंड्री वायर ऊपर लगी हुई है। इसके बगल में अगर गेट देखोगे तो ये गोल्डन पार्क का गेट आ गया, इधर फिर IREO गेट आ गया, ये इधर है ना, इधर IREO का गेट है। तो एक साथ ही कई प्लॉट के प्रोडक्ट है, ठीक है। गोल्डन पार्क में देखोगे तो ट्रांजैक्शन आपको थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी। यहाँ पे आपको 1-10, 1-15 के आसपास की गोल्डन पार्क में ट्रांजैक्शन होती है रीसेल में। IREO में देखोगे तो 90, 85, 90 के आसपास की होती है। और सोना ग्रीन में 80 से 90 के आसपास की यहाँ पे ट्रेड होती है। कोई अच्छा PLC है तो 95 तक भी चला जाता है। अगर कोई 2 साइड ओपन है तो PLC पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपका फिर इधर ही अगर प्रोडक्ट देखोगे तो GLS का है। GLS में 1-15, 1-20 तक के भी रेट हैं, 1 तक भी है, 1-5 तक भी, क्योंकि वो 24 मीटर के भी हैं। नॉन PLC प्लॉट थोड़े सस्ते मिलेंगे। 9 मीटर के प्लॉट हैं, उनका रेट कुछ और है, 24 मीटर रोड का कुछ और प्लानिंग है। ये प्रोडक्ट है दोस्तों, 10 एकड़ का 180 प्लॉट है, सारा रीसेल है, कोई फ्रेश नहीं है। और अगर आप फ्रेश में ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेट पहुंचे आपके पास, फ्रेश में ट्राई कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर आप मिलना चाहते हैं मिलके डिस्कस कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर बेटर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, कहाँ खरीदें क्या करें, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी के साथ आपके रिटर्न को हम संभाल के भी रखेंगे, आपको बना के भी देंगे, हर चीज़ से प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो ये सारा सोना में सब रीसेल है, सोना के अंदर कोई फ्रेश नहीं है। रेट मोस्टली 1 क्रॉस कर चुके हैं हर चीज़ के अंदर। अगर सोना ग्रीन देखोगे तो ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर 3 फ्लोर पास है, इसलिए ये सस्ता। अगर 4 होते तो ये भी शायद 1+ का आपको रेट देके जाता, ठीक है। तो क्योंकि लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, ज़्यादा नहीं है, अगर एकड़ के हिसाब से देखें, और साइज भी इसमें ठीक आ जाते हैं, 164 गज मिल जाएगा, है ना दोस्तों। ऐसे ही प्रोडक्ट हम आगे भी लाएंगे, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कवर करेंगे। तो ये एपिसोड हमारे चल रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी वीडियो है चैनल में जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट कोई और हो, तो आप एक बार चैनल को एक बार स्क्रॉल जरूर करके देखें कि आपके लिए क्या बेनिफिट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आप हमारी रियल एस्टेट की पाठशाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो हमारा थोड़ा एजुकेशनल चैनल है, जिसके अंदर हम आपको रियल एस्टेट के बारे में थोड़ी ही अवेयरनेस वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।